डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय स्कूल के क्लास सिक्स के लिए मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर और इस थर्ड चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखा है और सीखा भी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो लेक्चर्स को देखिए, जो कि फ्रैक्शनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जहां पे मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आपके नवोदय स्कूल के अंदर आते हैं, उसके पेपर में, एंट्रेंस पेपर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। जो फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं ना, उनको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी होगी तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इनका प्लस करेंगे। यानी कि 7 का 17 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 34। 17 टू जा क्या होगा? 34। और 34 में अगर आप 1 को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 35। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 35 अपॉन 17। ओके, अब यहां पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो वैसे ही आपको सबसे पहले डिवाइड कर लेना है और फिर 7/10 दिया हुआ है तो आपको 7/10 लिखना है। मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लो आप। और इसके साथ में ये जो आप देख पा रहे हो ना, 33 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 33 और फिर 1 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 34। क्या हो जाएगा ये? कंप्लीटली 34। और 34 अपन क्या होने वाला है यहाँ पे? 33। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? कुछ इस तरीके की आ रही है। 35/17 यहाँ पे क्या हो रहा है? 35/17। और फिर इसके साथ में ये अगर डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी डिवाइड का साइन होता है तो जो नंबर होते हैं वो फ्लिप हो जाते हैं। यानी कि यहां पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो 10 है ना, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। यानी कि 7/10 है तो ये क्या हो जाएगा? 10/7। और फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और ये 34/33 वैसे का वैसे ही रहने वाला है, 34/33। अब हमें करना क्या है? अब हमें यह देखना है कि क्या ये नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। अगर आप 17 को कैंसिल आउट करोगे 34 से तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 7 को कैंसिल आउट करोगे तो 7×5 = 35 होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपके पास में नंबर ऊपर की तरफ में आप देख पा रहे हो 5 ये 1 हो गया मल्टीप्लाइड। अब ये जो 10 है ये तो 10 आपके पास ऑलरेडी है, 10/7। और फिर इसके साथ में ये क्या दिया हुआ है? 2/33। अब इन सबका हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जिसमें कि 5 × 10 × 2 दिया हुआ है। और अपॉन ये जो 7 दिया हुआ है ना, 7 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, ये तो 1 है, यहाँ पे 7 नहीं है। तो 100/33 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/33। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 100 को 33 से तो ये हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा? जब हम 100 को, ये 5 देखिए, ये 50 हो जाएगा, 50 × 2 = 100। 100/33 करेंगे तो ये 3 बार में आएगा। 3 1/33 कितना हो जाएगा? 3 1/33। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हो, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा और 3 1/33 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक बार और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में चीजें दी हुई हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 34, ये देखिए 17 की टेबल पढ़ोगे 2 टाइम्स तो 34 होगा। 34 में 1 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 35 होगा। तो ये 35/17 हो गया। ये चीज तो आप समझ पा रहे हो। अब ये जो डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड का साइन वैसे का वैसे ही रहने वाला है, 7/10 हमने लिख दिया। फिर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 33, 1/33, तो 33 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33। और 33 में अगर 1 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 34। 34 अपॉन क्या हो जाएगा? 33। ओके, अब यहां पे देखो
कैंसिल आउट अब हम करने जा रहे हैं। इससे पहले कि ये जो डिवाइड दिया हुआ है इसको मैं फ्लिप करने वाला हूं। सबसे पहले तो 35 होगा अपॉन 17। अब ये जो डिवाइड दिया हुआ है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 10 अपॉन 7। फिर उसके बाद में यहाँ पे 34 लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, और ये हमारे पास में 33 हो गया। अब आप देखो ध्यान से कि अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस 7 को मैं कैंसिल आउट करने वाला हूं किस नंबर से, 7 5 जा 35 होता है, तो ये 7 5 जा 35 कैंसिल आउट हो चुका। अब ये जो 7 17 है ना, तो 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, 17 दूनी के 34। यानी कि यहां पे क्या होगा आपके पास में 5 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है नंबर 10 बचा हुआ है। 7 को तो ऑलरेडी हमने कैंसिल आउट कर दिया था, 7 1 जा 7 7 5 जा 35, तो 10 अपॉन 1 बचा हुआ है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 अपॉन 33 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है 2 अपॉन 33। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 10 2 जा 20, या फिर 5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 50 होगा, 50 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया 100 अपॉन 33। 100 अपॉन 33 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कंप्लीटली कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में 99 और ये 1 1 अपॉन 33। तो 33 1 अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 1 अपॉन 33, 3 1 अपॉन 33 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे 1 3 अपॉन 3 दिया हुआ, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए 3 1 अपॉन 3। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो 3 1 अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा 3 1 अपॉन 3 होगा। 3 1 अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये इसका जो आंसर है ना वो 3 1 अपॉन 3, आप ध्यान रखिएगा 3 1 अपॉन 3 है। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखिए ध्यान से। यहां पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को देख करके घबरा जाते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना होगा। तो जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये x स्क्वायर होगा, और फिर उसके बाद में x में अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, और इसके साथ में 196 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान होने वाला है। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये जो नंबर है ना ये अंडर रूट में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, अंडर रूट में हो जाएंगे। तो ये 196 होगा इंटू 25 होगा। अगर आपने स्क्वायर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है नंबर ये 14 का स्क्वायर है, यानी कि 14 इंटू 14, और ये जो नंबर है वो 5 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जब भी कोई भी नंबर ये अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट में होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 14 का एक पेयर बना क्योंकि 2 टाइम्स है, और 5 का भी एक पेयर बना। अब जब ये नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं तो हमारे पेयर दो दो डिजिट्स के बनते हैं, मतलब दो नंबर्स को लेते हैं एक साथ में। ये 14 और ये हो गया 20, ये हो गया 14 का एक पेयर और ये 5 का। तो 14 बाहर आ गया इस अंडर रूट से और 5 बाहर आ गया। तो 14 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या आएगी, आप कंप्लीटली देख सकते हो। 14 5 से क्या हो जाएगा 70 होगा, राइट। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली इस क्वेश्चन में कह सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 14 5 से क्या हो जाता है 70 हो जाएगा। तो 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसके आंसर्स को भी देख सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 70 ही है। देखिए एक बार और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिससे कि मैं क्वेश्चन को आसानी से समझ सकता हूं। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो कि x अपॉन 25 लिखा हुआ है इक्वल टू 196 अपॉन x लिखा हुआ है। तो क्या मैं x में और x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों का कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 196 और ये क्या हो जाएगा 25। अब एक चीज मैं आपसे कहता हूं, क्या मैं इसको 14 का स्क्वायर लिख सकता हूं,
लिख सकता हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। देखिए मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर ये दोनों स्क्वायर में नंबर हैं, यानी कि a का स्क्वायर एक ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम ए और b का मल्टीप्लाई साथ में कर देते हैं, तो 14 इंटू 5 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ भी क्या आ गई, 70 आ गई। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और जिस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराया उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, क्वेश्चन की अप्रोच को समझना चाहते हो, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, उसको अच्छे से पढ़ना सीखना है। क्योंकि क्या होता है, जब क्वेश्चंस दूसरी बार आएंगे आपके एग्जाम्स में, ये पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। अब होगा क्या कि जैसे ही आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख जाओगे, तो आपको यह समझ आएगा कि नवोदय के एग्जाम्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वही अप्रोच के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखिए, एक स्कूल में 3/5 थर्ड फिफ्थ ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, मतलब अब मैंने आपको एक चीज सिखाई होगी फ्रैक्शन के अंदर, कि जो नीचे का नंबर है ना, वो हमेशा टोटल को बताता है। ये टोटल यूनिट को बताता है, टोटल 5 यूनिट बता रहा है ये, और ये बता रहे हैं। और जितनी यूनिट हमारे पास है, मैंने आपको पिज्जा वाला एग्जाम्पल समझाया था कि नीचे वाला जो नंबर होता है ना, हमेशा टोटल को बताता है, और जो चीज अपने पास है वो ऊपर बता रहा है कि बच्चे लड़के हैं। मतलब कि यहाँ पे 3 यूनिट क्या है, बॉयज हैं। बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। ये 3 यूनिट क्या है, बॉयज हैं। और नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 800, लेकिन जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनका हमें एक नंबर दिया हुआ है कि जो गर्ल्स है ना, वो 800 हमारे पास में है। तो हमें बताना है कि बॉयज कितने हैं। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, हमें गर्ल्स का फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, वो बॉयज का फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसको मैं समझाता हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, ताकि आपको समझ में आएगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि मान लो, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और 5 पार्ट हो गया। इस 5 पार्ट में ये बोल रहा है ना कि 2/5 जो हिस्सा है वो कितने का है, ये 2 हिस्से बॉयज के हैं, ये बॉयज हैं, 2 यूनिट बॉयज हैं। तो ये जो 3 यूनिट बची है अपनी, उसमें क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अगर ये गर्ल्स होती हैं तो ये बॉयज होते हैं, और दोनों मिलाकर के कितने, टोटल 5 यूनिट है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे 3 यूनिट बॉयज हैं, मतलब 5 में से 3 बॉयज हैं, तो गर्ल्स यहाँ पे कितनी है। अगर गर्ल्स का मैं फाइंड आउट करूंगा तो 2/5 बोल सकता हूँ कि हाँ 2/5 क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2/5। अब यहाँ पे ये गर्ल्स का मैंने फ्रैक्शन फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, 5 में से 3 यूनिट बॉयज हैं, तो 2 यूनिट क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, यानी कि 2/5 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और हमें गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है कि 2 यूनिट जो गर्ल्स है ना, वो 800 के बराबर है। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है। अब समझिए कि जो 2 यूनिट गर्ल्स हैं, जो 2 यूनिट गर्ल्स हैं, जो 2 यूनिट गर्ल्स हैं, वो किसके बराबर है, वो 800 के बराबर है। तो एक यूनिट गर्ल्स किसके बराबर होंगी, 800 अपॉन 800 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ गई यहाँ पे 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। और बॉयज कितने यूनिट हैं, बॉयज यहाँ पे कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट हैं। तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 का। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 1200। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और क्वेश्चन को समझो। देखिए, यहां पे जो टोटल है ना, हमेशा टोटल नीचे वाला नंबर बताता है। यूनिट में हम लोग चल रहे हैं, तो 5 यूनिट जो है वो टोटल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मान लो स्कूल के अंदर बच्चे 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट में 3/5 दिया हुआ है हमें, वो क्या है, बॉयज हैं। तो बॉयज की जो यूनिट दी हुई है ना, वो आपको कितनी दी हुई है, 5 में से 3। तो गर्ल्स की यूनिट कितनी होगी, अभी मैं यूनिट में ही चल रहा हूं, गर्ल्स की यूनिट कितनी होगी, 2 होगी। और बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 800 दिया हुआ है, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो 800 है।
2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800/2। तो इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 4 2 जा 8 यानी कि 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 400 आ चुकी है। और मुझे निकालना है लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने यूनिट में है? 3 यूनिट में है। और मुझे एग्जैक्ट पता करना है कि कितने बच्चे हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू 400 आई है, तो 400 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा यहाँ पे? 400 इंटू 3 यानी कि 1200। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अप्रोच को समझो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इसी तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पे आंसर इसका 1200 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसमें दिया हुआ है 3/8 डिवाइडेड 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के नंबर होते हैं ना उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इस टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन में 3/8 और डिवाइड दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 3/8 लिखा हुआ है, देखिए। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप वीडियोस को देखो, अपने पास में नोटबुक रखो, ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को लिख पाओ, साथ साथ सॉल्व कर पाओ। अब डायरेक्ट आंसर्स आपको लग रहा है कि यार सर समझा रहे हैं, मुझे तो समझ आ रहा है। और जब आप क्वेश्चन को जब करते हो ना, खुद से कैलकुलेशन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको एग्जैक्ट समझ आता है कि कहां पे मेरा कितना टाइम जा रहा है। इन दोनों का मैंने लिया है एलसीएम, और इनको सॉल्व करना आपको आता है। छोटे छोटे जो नंबर्स होते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 6 आया। 6 को डिवाइड करूंगा 3 से, कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। 3 2 जा 6। अब ये जो नंबर 2 आया है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5 2 जा 10 होगा। माइनस 6 1 जा 6, और 1 का 1 में करूंगा तो 1 होगा। एलसीएम इसका 6 आया था, प्लस 5/8, यहां पे हो जाएगा 3/8 डिवाइडेड 9/6 प्लस क्या होगा? 5/8। यहां पे क्या इक्वेशन आई है? 3/8 डिवाइड 9/6 प्लस 5/8। तो यहां पे क्या आया है? 3/8 डिवाइडेड 9/6 प्लस 5/8। अब इन दोनों ही इक्वेशन को मैं करने वाला हूं सॉल्व। तो देखिए यहां पे 3/8 लिखा हुआ है, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, 6 का नंबर ऊपर चला जाएगा और 9 हमारा नीचे होगा, और प्लस फिर 5/8 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा क्या होगा? 3 3 जा 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। सेम नंबर से हमें कैंसिल आउट करना होता है ऊपर और नीचे के नंबर्स को। इसी तरीके से अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 होगा। 2/8 है, 2 4 जा 8 भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे के अगर बेस मेरे सेम होंगे तो प्लस करने में आसानी होगी। सो 2/8 प्लस 5/8, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 7/8। क्या होगा आंसर? 7/8। 7/8 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 7/8। 7/8 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हैं, आपको केवल साथ में बैठ करके क्वेश्चन को पढ़ना है, नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन को, और इसके साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फिर देखिए एक बार क्या कीजिए, क्या किया कीजिए आप लोग, क्वेश्चन से एक बार आपने लिख लिया कॉपी में, और एक वीक से पहले क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आप है ना 1st चैप्टर के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लो 3rd पे जब आप पहुंच रहे हो। तो जब आप इसी तरीके से 4th पे पहुंचो तो 2nd को रिवाइज करो, 5th पे पहुंचो तो 3rd को रिवाइज करो। तो रिवीजन आपका पीछे से सर्कल में चलते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अभी जो आपके पेपर होंगे वो जनवरी में होंगे, तो आपको प्रिपरेशन अभी से ही करनी होगी। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर है ना 500
अंडे रखे हुए, 500 अंडे रखे हुए, 3/5 गॉट ब्रोकन, और इसमें से 3/25 जो हिस्से हैं ना वो टूट चुके हैं, 4/5 बचे हुए हैं बेचने के लिए। तो कितने उसके अंदर जो अंडे हैं वो कह सकते हो कि आप क्या हो चुके हैं, बचे हुए, ये हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो अंडे आपके टूट चुके हैं, सबसे पहले क्या, जो अंडे आपके टूट चुके हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अंडे जो हमारे टूटे हैं, कितने अंडे टूटे हुए नंबर्स में हमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले टोटल हमारे पास जो डब्बे में अंडे हैं, टोटल टोटल अपने पास में कितने दिए हुए हैं अंडे, वो दिए हुए हैं 500। अब ध्यान से समझना, 500 में से 3/25 टूट चुके हैं, मतलब 500 का 3/25 हिस्सा टूट चुका है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 25 2 जा 50 और ये 20 हो गया। 20 में 3 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ गया। मतलब हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि इसमें से जो ब्रोकन हैं अंडे, ब्रोकन जो टूट चुके हैं, ब्रोकन अंडे कितने हो गए हमारे पास में, नंबर ऑफ जो टूट चुके हैं, 3/25 को 500 के साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसको देखो कैंसिल आउट करूंगा तो ये 20 बार में, 20 से 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 60। 500 में से आप ये कह सकते हो कि 60 जो अंडे हैं वो टूट चुके हैं। अच्छा, बाकी जो अंडे बचे हुए हैं 4/5 वो उसमें से क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। अच्छा, इतने टूट चुके हैं, तो अब रिमेनिंग आपके पास बचे अंडे कितने, अब आप निकाल सकते हो आपके पास बचे कितने, पहले थे 500, इसमें से 60 अंडे तो टूट चुके हैं, अब आपके पास कितने बचे 440, 440। अब ये जो 440 बचे हुए हैं ना, इसमें से 4/5 बिक चुके हैं, 440 में से 4/5 क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। तो सबसे पहले 440 का हम निकालने वाले हैं 4/5, तो 440 का 4/5 निकाल लेते हैं, 440 का 4/5 निकाल लेते हैं। कितना निकालने वाले हैं, 440 का 4/5 निकालने वाले हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको करता हूं तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं 440 को कैंसिल आउट करूंगा 5 से तो कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 440 डिवाइडेड बाय 5, तो ये देखिए 8 बार में आएगा और फिर ये 8 बार में, यानी कि 88। और 88 का अगर मैं यहाँ पे 88 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 में, तो यहाँ पे जो अंडे बिके हुए हैं वो कितने हो गए, 352। अच्छा, पहले हमारे पास टूटने के बाद जो अंडे बचे हुए थे वो कितने थे, पहले हमारे पास अंडे बचे हुए थे 440 में से 352 अंडे सोल्ड हो चुके हैं, बिक चुके हैं, तो आपके पास बचे कितने, 10 में से 2 गए तो 8, और फिर यहाँ पे 8, यानी कि 88 अंडे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 440 पहले थे मेरे पास में अंडे, और इसमें से जो बिके अभी मैंने फाइंड आउट किया 352 आए थे। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 88, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक ड्रम है, ड्रम 2/3 क्या है, फुल है, 50 लीटर और रिक्वायर्ड है इसको पूरा फिल करने के लिए। तो ड्रम की कैपेसिटी क्या है, देखिए ड्रम, मान लीजिए ये ड्रम है, अब आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं मैं, मान लीजिए आपका ड्रम है, इस ड्रम में पानी भरा हुआ है, तो एक हिस्सा ये हो गया, दो हिस्सा ये हो गया, 3 हिस्से हैं टोटल, क्योंकि 2/3 लिखा हुआ है तो नीचे का नंबर हमेशा टोटल को बताता है, ये आपको पता है। तो इसमें से 2 हिस्से में पानी भरा हुआ है, एक हिस्से में पानी नहीं भरा हुआ है, तभी तो 2/3 कह रहा है, और बोल रहा है कि 50 लीटर और आ जाता, मतलब ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना वो 50 लीटर के बराबर है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 50 यूनिट के बराबर है, और आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटी टोटल कितनी थी, इसकी कैपेसिटी थी 3 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 50 के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 50, यानी कि 150 लीटर। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, मैं आपसे पूछता हूं
कि यहाँ पे इस बॉटल की, अब देखिए इस बॉटल की जो टोटल कह सकते हो फिल करने में मान लेते हैं 50 लीटर, वैसे 50 लीटर की बोतल नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 50 लीटर अगर और इसमें पानी भर देते हैं और 3 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, 2 हिस्से 2/3 इसका पार्ट में पानी भरा हुआ है और इतना पार्ट इसका खाली है। मतलब बोल रहा है कि अगर 50 लीटर और पानी डाल देते हैं ना इसमें, ये पूरा फुल हो जाएगा, कैपेसिटी इसकी ड्रम की पूरी फुल हो जाएगी। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। हमेशा है ना एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में। अगर आपने एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना, तो 2 यूनिट की फाइंड आउट करनी है, 3 की फाइंड आउट करनी है, 5 की फाइंड आउट करनी है, टोटल फाइंड आउट करनी है, सब आप फाइंड आउट कर लोगे। देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 है, और टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी है, 2/3 का क्या मतलब हुआ कि ये जो 3 है ना, ये टोटल कैपेसिटी को बता रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 50 × 3, तो ये हो जाएगा 150। आंसर क्या होगा, 150, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हम इसके आंसर्स को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ करके घबराना नहीं है, और आपको अपनी अप्रोच यही रखनी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि आप पूरा सॉल्व करने जाओगे आपका टाइम बहुत जाएगा, और टाइम आपके पास कम होता है, क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा, तो उसको हमें करना होता है सॉल्व। अब यहां पे देखो, का ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे दो चीजें दी हुई है बहुत सिंपल, थर्ड फोर्थ का 144, 3 4 का क्या बोला है 144, यही बोला है इसने। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, और फिर 2/3 किसका, 96 का, 96 का 2/3 भी निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या ये कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। 4 3 = 12 और 4 6 = 24। इसी तरीके से इसको भी 3 3 = 9, 3 2 = 6, 32 हो जाएगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब यहाँ पे हम इसके मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 3 = 18, 6 3 = 18 कैरी 1, 3 3 = 9 और ये 1 108। इसी तरीके से यहां भी 2 2 = 4, 3 2 = 6। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं। तो 108 में से 64 को माइनस करोगे तभी तो पता लगेगा कि ये कितना अधिक है। जब मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ 7 3 से कितना अधिक है, तो आप कह सकते हो सर 7 है ना, 3 से 4 अधिक है, 4 ज्यादा है। तो कैसे पता लग रहा है, ये हमें पता लग रहा है माइनस करने पे। तो 108 को 64 से माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। एक बार और इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाओ। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं ना, क्वेश्चन पढ़ने की हमारी आदत नहीं है। पता है क्यों, मैं बताता हूं क्यों। हमारी जो आदत है, हमारी जो हैबिट्स है, बड़ी वीडियोस देखने की तो है नहीं, छोटे छोटे व्हाट्सएप के स्टेटस देखने की आदत है, इंस्टाग्राम देखने की आदत है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब पे। तो ये जो हैबिट है ना, यही हमें बर्बाद करती है, हमें क्वेश्चन पे फोकस नहीं होने देती। हमारी आदत है स्क्रॉल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन तो कभी ध्यान से हम पढ़ते नहीं है। थर्ड फोर्थ ऑफ 144, थर्ड फोर्थ ऑफ 144, ऑफ का मतलब 144। सबसे पहले इसकी वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 3 = 12, राइट, और यहाँ पे 24 आया तो 6 आया, 36 आया। अब 36 में जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 44, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 36 का, यहाँ पे देखिए 144 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, तो 36 आ गया। 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 108। ये तो आपको समझ आ गया। इसको सॉल्व करने पे हमें 108 मिला, ठीक है। अब 108 कितना, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 का 96, इसको भी सॉल्व कर लो आप। 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब 32 में हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 32 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो ये 64 हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 108, अब आप ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इनकी जगह पे आप ये क्वेश्चन में पढ़ो कि 108 64 से कितना अधिक है। अब इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, 108 64 से कितना अधिक है। तो आप बता दो कितना अधिक है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, 108 में से 64 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 44। अब
ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। अब ये वही चीज है, आप समझना ध्यान से, इससे पहले मैंने ड्रम वाले क्वेश्चन बताए थे। वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में पढ़ो, 3 बार में पढ़ो, 4 बार में पढ़ो, बट क्वेश्चन को पढ़ो। 1/5 पार्ट ऑफ ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क। एक ड्रम है ना, मान लो अब ये दूध का है कंटेनर, ठीक है, मेरे पास अलग अलग कलर की बोतल्स रखी हुई हैं। अब इस ड्रम में 1/5 पार्ट, यानी कि उसका टोटल जो यूनिट है वो कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड 28 लीटर मोर टू फिल द ड्रम कंप्लीटली। ये फिल है यार, फाल लिखा है यहाँ पे, फिल होगा, फिल द ड्रम कंप्लीटली, ओके। यानी कि 1/5 पार्ट जो है, 1/5 पार्ट यानी कि 1/5 पार्ट जो है ड्रम का, वो क्या हुआ है, वो मिल्क भरा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप इसमें 28 लीटर और अगर आप इसमें दूध डालोगे, 28 लीटर दूध डालोगे तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। मतलब 5 यूनिट में से 1 यूनिट फिल है, तो कितने यूनिट नहीं फिल है, तो आप कह सकते हो कि 5 यूनिट कैपेसिटी है इसकी। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है इसकी 5 यूनिट, ठीक है। ब्लैंक खाली कितना है इसके अंदर, खाली कितना है ये, खाली है 4 यूनिट। रुको, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी यहां पे मैं लिखता हूं, टोटल कैपेसिटी है 5 यूनिट की, और फिल कितना हुआ है उसमें से, 5 में से 1 यूनिट फिल हुआ है। अच्छा, ब्लैंक कितना है इसमें से, कितने यूनिट ब्लैंक है, यूनिट में बात कर रहा हूं, 4 यूनिट ब्लैंक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि 28 लीटर और अगर आप डालोगे तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। यानी कि ये जो 4 यूनिट की वैल्यू है ना, ये हमें दी हुई है कि 28 लीटर के बराबर है, क्योंकि 28 लीटर अगर आप डालोगे तो क्या होगा, फिल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 5 यूनिट में से 1 यूनिट है, 4 यूनिट अगर और फिल करोगे तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। यानी कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो 28 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28/4, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, 7 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू है 7 लीटर, तो आप मुझे बताओ कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 7, यानी कि 35 लीटर। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बाकी बच्चे पूरा सॉल्व करते हुए आएंगे, आप अगर अपने दिमाग को चलाओगे, सुपर फास्ट तरीके से आंसर्स लाओगे। यस, वाह वाह, क्या राइमिंग बनी है। क्या आप अपने दिमाग को चलाओगे तो सुपर फास्ट तरीके से आंसर्स को लाओगे। यही तो है नवोदय में सिलेक्शन का राज, कि फटाफट क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम ले रहा हूं, चुटकियों में यूं बिना पेन पेपर उठाए दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आप उसके आंसर्स को दे सकते हो। ओके, तो 35 इज द राइट आंसर। आप देखिए 35 लीटर इसका आंसर आ चुका है। मतलब किया क्या, कुछ नहीं, हमें पता है कि एक ड्रम है, इसकी 5 यूनिट है, राइट, 5 यूनिट है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 1 यूनिट भाग फिल है। अब ये पता है कि ये बोल रहा है कि 4 यूनिट खाली है, और 4 यूनिट खाली होने का क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि 28 लीटर और इसमें से डाल दो, 28 लीटर डालो, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 28, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28/4, यानी कि 7 4 जा 28, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7, टोटल हमारे पास यूनिट है 5, तो 7 इंटू 5 यानी कि 35। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं यार। 2/7 प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या निकालना चाहिए। अब देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। व्हाट शुड बी टेकन 3/7 टू गेट 2/7। अब मैं कह रहा हूं कि 5 में से 5 लाने के लिए 7 में से क्या निकालना चाहिए। अब एक होल नंबर में क्वेश्चन को सोचो, 5 प्राप्त करने के लिए 7 में से क्या निकालना चाहिए, तो आप कहोगे सर 7 में से है ना 2 निकाल दोगे ना तो ये 5 आ जाएगा।
मतलब हमने किया है माइनस, बस इस क्वेश्चन में भी माइनस ही करना है। सो 3/7 लिखा हुआ है, 3/7 में से हम माइनस कर देंगे 2/7। अगर नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्टली हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 1/7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इसके आंसर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। 1/7 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। अब यहां भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी इज वर्थ कितनी? 1500। तो 1/5 क्या होगी? 1/3 प्रॉपर्टी का कितना है? 1500 है। 1/3 है, टोटल नहीं है, 1/3 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1500 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500। 4500 3 यूनिट की वैल्यू है अगर, तो 1/5 की क्या होगी? तो सबसे पहले मुझे 1/5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि 1/3 प्रॉपर्टी का 1/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/3 की जो वैल्यू है ना वो आपको दी हुई है। 1/3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 1/3 की जो वैल्यू है यहाँ पे 1/3, 1/3 कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपको 1500 दिया हुआ है। 1/3 1500 दिया हुआ है। अब आपको 1/5 फाइंड आउट करना है, यानी कि पहले, अब ऐसा समझो, प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊं, प्रैक्टिकल समझाऊं, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाऊं। देखो, सबसे पहले 3 हिस्से थे, ये 3 हिस्से थे। 1/3 का मतलब ये हुआ, और 1/3 की जो वैल्यू है ना वो 1500 है। अब इसके कितने हिस्से हो गए? 5 हिस्से हो गए, यानी कि इसमें से बीच में से आप यही जो वैल्यू है यही सेम है। इसकी वैल्यू 1/3 की कितनी है? 1500 है। अब समझना, 1/3 की 1500 है, और इसी को हमने क्या कर दिया? 1/5 कर दिया। 1/5 कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5। आप समझिए, ये 1/5 है और ये 1/3 है। 1/3 इक्वल टू कितना था? 1500। और 1/5 हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोनों के अकॉर्डिंग्स। दोनों के जब तक हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं होते हैं, जब तक हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास जो चीज़ें दी हुई है ना उसमें डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा? देखिए, 1/3 इज 1500, तो 1/3 1500 है, तो होल यूनिट कितनी हो जाएगी? देखिए, 1/3 1500 है, 1/3 कितनी है? 1500 है। 1500 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरी एक यूनिट की 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी हो जाएगी? कितनी हो गई? ये हो गई 4500। कितनी हो गई? 4500 हो गई। अब जो 4500 है ना ये टोटल को बता रहा है, और यहाँ पे टोटल 1/5 है, 5 यूनिट टोटल है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है? 1500। 3 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है? कंप्लीटली 100% अगर कोई चीज़ है तो वो 4500 हो चुकी है। अब 4500 में से मुझे फाइंड आउट करना है 1/5। तो 4500 में से मुझे फाइंड आउट करना है 1/5, यानी कि 5 9 जा 900। तो 900 इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्या 900 आ रहा है क्या इसका आंसर? यस, करेक्ट। अब देखिए कैसे 900 आ रहा है, समझिए। मैंने आपको समझाया, किसी संपत्ति के 3 हिस्से हैं और इसका 1/3 हिस्सा है ना 1500 के बराबर है। किसके बराबर है? 1500 का। तो ये जो टोटल होगा तो कितना हो जाएगा? 1500 इसका, 1500 इसका, 1500 इसका, तो कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1500। तो 1 यूनिट कंप्लीटली, ये पूरा होल 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 4500। अब देखिए,
ये पूरा हो चुका है कितना, 4500 हो चुका है। अब ये 4500 हो चुका है। अब इस 4500 के 5 हिस्से हो रहे हैं। एक हिस्सा ये हो रहा है, 1 2 3 4 और 5। आप समझना, इसका एक हिस्से की अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो ये पूरा 3 में था, अब ये 5 हिस्सों में बट रहा है पूरा मिक्स होने पे। और 4500 रुपये को 5 हिस्से में बांटोगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 900 900 900 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप देखो 4500 को अगर 5 हिस्सों में बांटना है तो 1/5 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 900। तो 900 इसी का करेक्ट आंसर होगा। अरे सिंपल सी बात है, अगर तीन लोग हैं, 3 लोग हैं और 4500 रुपये हैं, तो उनको कितने आएंगे, 1500 रुपये आएंगे। 3 भाई हैं, पहले मान लो कि 3 भाई थे। अब इसको समझो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल समझा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल। 3 भाई थे पहले, मान लो आप 3 भाई थे पहले। आपको मम्मी देती थी पॉकेट मनी 1500 मतलब 1/3, यानी कि एक को मिलता था कितना, 1500, दूसरे को 1500, तीसरे को 1500। तो टोटल कितने पैसे खर्च होते थे, 4500 रुपये खर्च होते थे। अब आपके 2 भाई और बढ़ गए हैं, 2 भाई और बढ़ गए हैं, और मम्मी पैसे नहीं बढ़ाना चाहती, इसी 4500 रुपये को अब 5 लोगों में बांटना चाहती है। 2 भाई और आ गए हैं, तो अब कितने रुपए देने पड़ेंगे यार, अब आपको कितने मिलेंगे, 1500 नहीं मिलेंगे, अब आपको 900 900 900 900 और 900 मिलेंगे। तभी तो 1/5, एक को कितने मिलेंगे 900, दूसरे को कितने मिलेंगे 900, तभी तो ये 1/5 कहलाएगा। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 900 होगा। अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को ले लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को दिमाग में फिट करो। रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, हमें समझना है, क्योंकि जब समझते हैं ना तो क्वेश्चन को फोड़ देते हैं हम एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन हमें समझ आने लगता है। हमें सम फाइंड आउट करना है और जोड़ना मैं आपको सिखा चुका हूं। 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18, इसको हमें प्लस करना है। तो 9 3 और 18 का एलसीएम हम सबसे पहले लेंगे। 9 3 18 का जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 18। मैं आपको सिखा भी दूंगा एलसीएम कि कैसे 18 आएगा। सबसे पहले 2 से करोगे 9 होगा, ये 9 और ये 3। फिर इसी तरीके से अगर आप 3 से करते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से करोगे 1 1 एंड 1, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इसका एलसीएम हो गया। जब आपका एलसीएम 18 हो गया है, एलसीएम आपका 18 हो चुका है, तो 18 को डिवाइड करो 9 से, 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 हो जाएगा। 18 को सबसे पहले डिवाइड किया 9 से। मैं आपको पता है, रफ कॉपी में मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पे पहले 9 से डिवाइड करो 18 को, 18 को फिर 3 से डिवाइड करो, 18 को फिर आप डिवाइड करोगे किससे, 18 से, तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे 18 को जब आप डिवाइड करोगे, 18 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 2 बार में आएगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4, और 6 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 24। ओके, और फिर 18 का, तो 18 में करो 1, 1 में 6 करोगे 6। अब यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, 24 में 6 को प्लस करोगे 30, और ये 34/18, 34/18 आ चुका है। क्या हम इसको कैंसिल आउट करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 17 होगा, और ये अपॉन 9, तो 17/9 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 17/9 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो 17/9 आपका सही आंसर होगा। हमें केवल सम फाइंड आउट करना, और सम तो आप सभी लोगों को आता है, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स के अंदर। चलिए, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फ्रैक्शन में इसको रख लिया है ताकि आप अच्छी तरीके से और अपने लेवल को बढ़ा सको। यहां पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं अब मैं। ये होगा 5 ब्रैकेट के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 2 जा 4 और ये 1, 5/2 होगा। यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ रही होगी। माइनस 3/4। अब ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, 3 2 जा 6 और ये 1, 7/2। इसी तरीके से माइनस 4 1 जा 4 और ये 1, 5/4। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस, अब यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो 4 आएगा। अब फिर क्या होगा, जब 4 एलसीएम आएगा, 2 को 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा,
और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10 -3। इसी तरीके से प्लस यहाँ पे होगा 4, 2 टू ज़ा 4, 2, 7 टू ज़ा 14 माइनस ये 5, ये होगा 5, कुछ भी नहीं नीचे तो 1 माइनस 7, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा? 9/4, 9/4। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये दोनों के जो बेस हैं वो बिल्कुल सेम है, तो क्या हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा? 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2/4। अब ये क्या हो जाएगा? 4, 5 ज़ा 20, 20 में से 2 को माइनस करोगे, 20 में से 2 को माइनस करोगे तो 18/4 होगा, और 18/4 को अगर कैंसिल आउट करते हो 2 से तो 9/2 होगा। और 9/2 का मतलब क्या हुआ? 3, 9/2 का मतलब क्या हुआ? 2 4 ज़ा 8, 4 1/2। कैसे 4 1/2? 9/2 का मतलब क्या हुआ? जब डिवाइड करोगे आप 9/2 को, 9/2 को जब आप डिवाइड करोगे, 9/2 आपका आंसर आया था। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो 9 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 4 जा क्या होता है? 8 होता है, तो ये 1 हो गया। 4 1/2, इसको कैसे लिखेंगे हम? 4 1/2 लिखेंगे। 4 1/2, पहले 4 को लिखते हैं, फिर 1, फिर 2, 4 1/2 ऐसे चलता है, 4 1/2। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 4 1/2 होगा। तो ये 4 1/2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 5 1/2 मैंने लिखा है, ऐसा क्यों? 5 1/2 क्या करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? क्या 4 1/2 होगा? 4 2 8 और 9/2, 4 1/2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें क्या, कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? चलिए, तो इसको फिर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है, सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो क्या होने वाला है? सबसे पहले होने वाला है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखते हैं क्या 5 1/2 है या 4 1/2। ये तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई। 11/2 हमारा आंसर थोड़ी आ रहा था, या तो फिर क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक हुई होगी, ये हो सकता है हमारा। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 माइनस 2 1/2 माइनस 1/4। एक बार मैं क्वेश्चंस को फिर से करेक्ट कर लेता हूँ देख करके कि कहीं क्वेश्चन तो कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत लिखा होगा तो फिर उसके आंसर्स तो फिर गलत ही आएंगे। और एक बार तो मैंने सॉल्व कराया है आपको, एक बार और फिर मैं चेक कर लेता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक मिनट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 5 -2/2 -3/4 प्लस 3 1/2 माइनस 1 1/4। इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 5 1/2, यानी कि पहले जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें कुछ ना कुछ हुई है मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स हुई है? मेरे को लग रहा है यहाँ पे 3 की जगह पे मैंने 2 लिख दिया था शायद। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। ये है आपके पास में, इस बार यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 5 माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5/2। एक सेकेंड, 5/2, हाँ, 2 2 ज़ा 4 और ये 5/2 क्या हो जाएगा? ये 2 2 ज़ा 4 और 5/2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2 माइनस 3/4, और फिर उसके बाद से प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 7/2। ओके, 7/2 और माइनस 5/4। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे आ रहा है। अब हमें करना क्या है? 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे 5/1 माइनस, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। जब 4 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 3। इसी तरीके से यहाँ भी इसका जो एलसीएम होगा वो 4 होगा, ये भी, तो ये हो जाएगा 14 और माइनस फिर 5। यहाँ पे देखिए 5/1 माइनस ये होगा 7/4 और प्लस 9/4।
7 और इसमें से अगर माइनस करते हैं 9/4 को 7/4 से, तो क्या होगा? 2/4 हो जाएगा। तो ये होगा 5 माइनस 2/4। तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे? 20 20 में से 2 को माइनस कर रहा था, 18/4 आ रहा था। 18/4 आ रहा था, और 18/4 को कैंसिल आउट कर रहा था तो 9/2 आ रहा था। यहीं पे मिस्टेक हो रही थी। और मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पे लेना है एलसीएम। यहाँ पे ये स्टेप्स ना करके मुझे क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो डायरेक्ट में क्या करने वाला हूँ? एलसीएम लेने वाला हूँ। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 1 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, 4 ये 20 हो जाएगा कंप्लीटली। 4 से 4 को करेंगे 1, 1 में 7 करेंगे माइनस का 7 और प्लस का 9। 20 में से 7 को माइनस करोगे और फिर यहाँ पे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 22/4। अच्छा, वैसे भी आंसर आ रहा था, मिस्टेक्स कर दी थी। 11/2 होगा इसका। 11/2 को अगर आप 11/2 को यहाँ पे प्लस का साइन आता है ना, 11/2 को अगर आप डिवाइड करोगे, 11/2 को अगर आप डिवाइड करते हो, 11/2 आया आपका सॉल्व करने पे, 11/2 आया। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11 और 2, 2 5 सा 10, ये 1, 5 1/2, 5 1/2 इज द करेक्ट आंसर होगा। मैंने मिस्टेक कहाँ करी थी पहले सॉल्व करते टाइम पे? जब मैंने माइनस किया था ना यहाँ पे, यहाँ वाले इस वाले क्वेश्चन में जब मैंने माइनस किया था तो वो मेरा 9/2 आ रहा था। और बल्कि मेरा 9/2 आ रहा था और 9/2 नहीं आना था क्योंकि उसमें प्लस करना था, तो ये 11 हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप मैंने सॉल्व करा दिए हैं और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं और यहाँ भी प्लस ही करना है। चलिए प्लस करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। इस बार कोई मिस्टेक्स नहीं करने वाले, एक बार में ही परफेक्ट आंसर लाएंगे। चलिए 5/9 दिया हुआ है, प्लस 4/3 दिया हुआ है, प्लस 6/18 दिया हुआ है। सबसे पहले इन सब का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने पे इसका 18 एलसीएम आएगा। 9, 3 और 18 का एलसीएम फिर से मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। 18 का सबसे पहले तो आप 2 से करोगे 9 होगा, फिर इसके बाद में ये होगा आपका 9 और ये 3 वैसे ही रहेंगे। फिर उसके बाद में अगर आप 3 से करते हो, 3 3 ज़ा 9, 1 और 3। फिर अगर आप 3 से करते हो तो 1 1 1, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। आपका एलसीएम कितना आ गया? 18 आ चुका है। 9 2 ज़ा होता है 18, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, प्लस ये 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है। इसी तरीके से ये 6 होगा। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 40/18। 40/18 इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 2 से। इन सबको प्लस किया तो 40 आया। 20/9, 20/9 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, वही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए 20/9 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें से कौन सा सबसे छोटा है यार, ये हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा छोटा है मैंने आपको बताया है। इसको है ना ऐसा लिखो आप, 3/5 लिखो, फिर उसके बाद में 1/2 लिखो, फिर लिखो 2/3 और फिर लिखो 3/4, 3/4। ये 1/2 है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमें बताना है। अब यहाँ पे ध्यान से रख देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो। अगर आपको दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बहुत सिंपली हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे। अगर हम इन दोनों नंबर्स को पहले दो दो नंबर्स में देखते हैं, छोटा बड़ा चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और ये 5, ये नंबर बड़ा है इससे, ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर इन दोनों का अगर हम कंपेयर करोगे, इन दोनों का कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। यानी कि ये जो नंबर है 3/5 के बाद, 3/5 के बाद में क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्यों? 2 2 जा 4 और ये 3, इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है। अच्छा, अब हम इन दोनों में नंबर देखते हैं। 4 2 जा 8, ये नंबर फिर भी इससे बड़ा है, यानी कि 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, ये नंबर उससे भी बड़ा है। यानी कि 3/5 के बाद में फिर 3/4, फिर 2/3 और सबसे छोटा तो हो गया 1/2। यानी कि सबसे छोटा जो नंबर है ना वो 1/2 होगा।
क्या होगा 1/2 होगा। कंपेयर करते जाओ, सिंपल है, कंपेयर करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, कंपेयर करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। पहले इन दोनों का मैंने कंपेयर किया। देखिए सबसे पहले अगर इन दोनों का मैंने कंपेयर किया तो क्या मैंने देखा, आपको मैं सिखा चुका हूं कि अगर आपको कंपेयर करना है तो 3/5 और 1/2 को आपने देखा तो क्या होगा 3 2 जा 6 और 5 1 5 होगा। यानी कि छोटा नंबर अभी भी इन दोनों में तो यही है, अभी भी यही छोटा है। अभी इन दोनों का हम कंपेयर चालू करते हैं। अच्छा, अब बस केवल मेरे छोटे से मतलब है, बड़े को तो छोड़ दिया, ये छोटा है। अब इन दोनों को देखते हैं 1/2 और 2/3, तो ये 3 और ये 4, ये हो गया 3 और 2 2 4, यानी कि 2/3 बड़ा है। अभी भी हमें ये छोटा मिला है। चलिए अब 1/2 का कंपेयर 3/4 से होगा, 1/2 और 3/4 का कंपेयर, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, बड़ा नंबर ये, छोटा नंबर क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपेयर करते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब ये नंबर किसके बराबर है, किसके इक्वल है, ये हमें देखना है। 45 लिखा हुआ है इंटू 36 लिखा हुआ है अपॉन 9 लिखा हुआ है। 9 4 जा 36 और 45 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 180। 45 इंटू 4 क्या हो जाएगा आंसर 180 होगा। तो 180 जो इसका है वही इसमें करेक्ट ऑप्शन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करा चुका हूं और इसके अलावा आपको ये क्वेश्चंस, देखिए 180 करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, आपको करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, करना है। और कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो इस नंबर्स के साथ में। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने के लिए, और पीडीएफ्स में बाद में भेजता हूँ। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसको भी आप, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सेम क्वेश्चन लगभग, और इंग्लिश मीडियम से तो और मैं 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ टोटल प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको पता लगेगा कि हाँ डिवाइड मल्टीप्लाई, यही सारी चीज़ें आपको सॉल्व भी करनी है। और अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँ क्वेश्चन को तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि घटाने पे क्या बचेगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता है कि अगर आप पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल के ज्वाइन बटन पे जाकर के आप हमारा मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी पर्क्स हैं उनके आप बेनिफिट्स ले सकते हो। बाकी वीडियोस तो आपको चैनल्स पे मिलेंगी, पर्क्स का लाभ मिलेगा जब आप चैनल को ज्वाइन करोगे, यानी कि आपके डाउट्स क्लियर, आपके क्वेश्चंस जो हैं, पीडीएफ्स, नोट्स, सारी चीज़ें पर्क्स ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।